वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई वैसे ही पत्रकार हो, तो अगर कोई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होता है तो उसके लिए जिला प्रशासन और सूचना विभाग कमेटियां बना करके जांच करती हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से और जिलाधिकारी राहत कोष से हमेशा इस बात का बजट होता है, यदि कोई पत्रकार घायल चुटहिल हो जाए तो उसको तत्काल मुहैया कराया जाए, उसको देखा सुना जाए। जी की माया राम जी ही जाने। और हमको लगता है ये दुर्घटना भी रामे जी इसका पर्दाफाश करें। मैं जा रहा हूँ यहाँ जो सांसद अभी नए बने हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने तो सांसद बनते ही अहंकार का एक रूप धारण कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा बन गया। अगर राजा बन गए हो तो प्रजा से मुलाकात कीजिए, इसी प्रजा में हम भी आते हैं। जीवन में जब आप सामाजिक कार्य करने निकलते हो तो निश्चित रूप से आपके कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं। ये मानवीय गुण है। अगर आपके दोस्त और दुश्मन दोनों हों तो इसका मतलब आप जिंदा हो। अगर आपके खाली आपकी तारीफ ही करने वाले हों तो समझ लीजिए कि आप मुर्दा हैं। सीधे यही परिभाषा है जीवन की। मित्रों, अब ज़्यादा भूमिका पे न जाते हुए मैं आता हूँ, अपने मूल बिंदु पर आता हूँ। इस समय अयोध्या में हूँ। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, 40 वर्षों की पत्रकारिता, राम जन्मभूमि आंदोलन से पत्रकारिता के साथ साथ एक कार सेवा का भी भाव आपके अंदर में रहा। अच्छे अच्छे लोगों का साक्षात्कार लिया, क्या नहीं किया, और इनके गवाही की ताकत पर पता नहीं कितने लोग बरी हो गए। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके अंदर पद पे तो पहुँच गए, कद उनका बढ़ गया, लेकिन कहीं न कहीं संवेदनाओं का एक अभाव रहा। एक पत्रकार क्या चाहता है? उसके पास पैसा नहीं होता, समाज का हो जाता है। लेकिन वही जब उसके दुर्दिन में जब वक्त ख़राब हो जाता है तो इतनी तो अपेक्षा उसको ज़रूर रहती है कि कम से कम समाज के लोग उसके साथ खड़े हों। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे साथ हैं भैया श्री महेंद्र त्रिपाठी जी। अभी आपका एक्सीडेंट हुआ 3 तारीख को रामलीला की कवरेज करते समय, और मेडिकल कॉलेज में गए, आपका ऑपरेशन हुआ। 3 हड्डियाँ, एक पैर की 3 हड्डियाँ टूटी हैं, राड पड़ा है, सर में भी 2500 टाँके लगे हैं, सीने में भी थोड़ी चोट आई है। इनका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज तक कहने के लिए तो दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं। लोगों को अंदर ये था कि इनको बहुत सहायता मिल रही होगी, समाज की, शासन की, प्रशासन की। कुछ पत्रकार मित्र ज़रूर आए देखने, लेकिन अभी जिनके लिए जीवन में इन्होंने कुछ किया है, जो लोग थोड़ा नाराज़ हैं उनको थोड़ा जाने दीजिए, उनको माइनस कर दीजिए। लेकिन जिनके लिए इन्होंने किया है, कितने लोग मिलने आएंगे, जानने की कोशिश करता हूँ। और पत्रकार बड़ा जीवट होता है, उसको बुरा नहीं लगता है किसी भी चीज़। ऐसी स्थिति में शायद किसी का साक्षात्कार करना पड़ता तो हमें खुद हिचक होती, लेकिन आप खुद एक लौह पुरुष हैं, इसलिए हमें बात करने में कोई गुरेज नहीं। भैया, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद महेश पाठक जी। कहाँ से शुरू करें समझ में हमारे खुद कुछ ही नहीं आ रहा है, मेरे शब्द कहाँ से शुरू हो, तो इसलिए भूमिका भी आप ही की जिम्मे। अब देखिए, मैं लगभग 45 वर्ष पत्रकारिता कर चुका हूँ जी, और ज़्यादा समय मेरा जो है राम मंदिर आंदोलन पर फोकस रहा है। जी जी। और मैं राम जन्मभूमि में भी लंबे समय तक राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चला रखा था। जी जी। बेस्ट फोटोग्राफर का भी काम करता था और लेखनी का भी काम करता था। जो कोई काम मिल जाए तो काम से हमें परहेज नहीं, बस काम के प्रति हमारी निष्ठा रहती थी कि जुड़े रहेंगे कहीं किसी से भी, किसी पेपर में, किसी चैनल पे, तो कम से कम लोगों को दुख दुखड़े और उनका पक्ष रखने का एक बढ़िया माध्यम है। जी। वो मैं काम करता चला आ रहा हूँ। लेकिन जैसे भी सब जगह सबके पक्ष विपक्ष होते हैं, आपके काम को बहुत लोग सराहते हैं, बहुत लोग आपके ईर्ष्या द्वेष में आप ही की उल्टी शिकायत करने लगते हैं। जी जी। ये सब दुखद है। इसी तरीके से जो है अभी बीते 3 अक्टूबर को मैं रामलीला फिल्मी सितारों की हो रही थी, उसमें इनवाइट था, मुझे बुलाया गया था, मैं गया था। और मैं जब वहाँ से निकला न्यूज़ कवरेज करके, तो फिर ये कैसे मेरे साथ ये एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया, ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा।
तो ये एक बहुत बड़ी विपक्षी गणों की साजिश भी हो सकती है। और जो लोग राम मंदिर के विरोधी हैं, जिनको बाबरी मस्जिद प्यारा है, इसके पीछे वो लोग भी शामिल हैं। क्योंकि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो दोनों मुस्लिम हैं। क्योंकि मेरे छोटे भाई पुड़ेन त्रिपाठी ने अयोध्या कोतवाली में FIR कराई है, जिससे मुझे ये जानकारी दी गई है। तो ये सारी बातें हैं। और रहा, मैंने राम मंदिर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। CBI कोर्ट की 2 अदालतों में मेरे महत्वपूर्ण बयान हुए हैं। एक तो रायबरेली कोर्ट में, जहां माननीय आडवाणी जी के ऊपर और अन्य बड़े नेताओं पर भड़काऊ भाषण का मुकदमा चला। और एक CBI की लखनऊ कोर्ट में राम मंदिर का खजाना लूटने का मुकदमा चला। वो भी ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद और आपके अम्बेडकर नगर के पूर्व विधायक पवन पांडे पर मुकदमा चला और काफ़ी लोग चला। उसमें सब में चश्मदीद गवाह था। और मुझे मतलब जो कानूनी समझ थी, उसके समझ से हमने अपना बयान दिया। और उसका परिणाम रहा कि कोई भी राम भक्त आरोपी जो है, किसी के ऊपर जो है कोई मुकदमा नहीं चला, सब बाइज्जत बरी हो गए। ये सब मेरे काम रहे हैं। और मैं 14 जनवरी 1992 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तब इंटरव्यू लिया था। ना तो तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न प्रधानमंत्री थे। उस समय BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वो एकता यात्रा में आए थे। तो मैंने कुछ ऐसे सवाल उनसे किए थे, जो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं दोबारा तभी आऊँगा जब राम मंदिर बनेगा। तो राम जी की कहीं से उनको सौभाग्य प्राप्त है। वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। और उनका जो संकल्प था राम मंदिर बनाने का, तो उन्होंने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। तो एक राम भक्त प्रधानमंत्री और राम भक्त मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ये वक्त है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि यदि कोई वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई वैसे ही पत्रकार हो, तो अगर कोई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसके लिए जिला प्रशासन और सूचना विभाग कमेटियां बना करके जांच करती हैं। और मुख्यमंत्री राहत कोष से और जिलाधिकारी राहत कोष से हमेशा इस बात का बजट होता है कि यदि कोई पत्रकार घायल चुटहिल हो जाए तो उसको तत्काल मुहैया कराया जाए, उसको देखा सुना जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये भी एक गलत परंपरा शुरू हो गई है, क्योंकि अब हर नेता अपने अपने हिसाब से अपने अपने पत्रकार को मोबिलाइज कर रहे हैं। अब अयोध्या विधायक हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और अभी तक वो भी नहीं देखने आए न। हाँ, वेद प्रकाश गुप्ता जी। और ना ही सूचना विभाग का कोई अधिकारी आया, ना ही यहाँ के अभी नए जिलाधिकारी हैं, ना वो आए। किसी को भेज देते, सिटी मजिस्ट्रेट को भेज देते, तो कम से कम ये जानकारी तो होती कि कैसे हादसा हो गया। क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जानलेवा हमले की साजिश है। और ये मेरे विपक्षियों के ही द्वारा सोची समझी साजिश है। क्योंकि जिस तरीके से मुझे चोटें आई हैं, तो वो चोटें भी इस बात की गवाही है कि मेरा एक पैर जो है कई तरीक़ों से मतलब खंड खंड हो गया है। और ऑपरेशन के बाद उसमें 2 लोहे के रॉड डाले गए हैं। अब उसको सही होने में काफ़ी वक्त लगेगा। और मेरे सर में कई टाँके भी लगे हैं। मेरे सीने पे जैसे लगता किसी ने वार किया है। तो मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह से है। लेकिन अब
जो सच है वो सामने तो आएगा ही, क्योंकि अगर किसी ने वारदात किया नहीं तो कैसे फिर वो 2 मुस्लिम जो पकड़े गए हैं फिर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और विवेचक को मेरा बयान लेना चाहिए। तो दोनों बातें हमको नहीं समझ में आ रही, ना अभी तक विवेचक ने कोई बयान लिया और ना ही ये बताया गया है कि मामला है क्या। तो ये पूरा मतलब एक प्लान करके एक जैसे मेरी हत्या करने की साजिश थी वो रची गई थी। अब इसके पीछे कौन है ये तो देर खुलेगा ही देर में, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग मेरी पत्रकारिता की प्रतिभा से ईर्ष्या रखते हैं और वही लोग ये सब करवा सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई मामले में उनके जांच चल रहे हैं, कई मामले में उनकी मैंने जो है प्रमाणित रूप से सब जगह दे रखा है। तो अंदर से घबराए हैं, परेशान हैं। आपको क्या अपेक्षा है समाज से, जो आपके शुभचिंतक हैं, जिनके लिए आपने कुछ किया है, जिनके लिए जो आपसे कह सकते हैं आलोचना आपकी करते हैं या नफ़रत भी शब्द कह सकते हैं रखते हैं, लेकिन जिसके लिए आपने कुछ किया है उनसे क्या अपेक्षा है? अब हमने तो मतलब देश के लिए किया है, राम मंदिर के लिए किया है। और तो राम मंदिर कोई एकलौता मेरा तो है नहीं, वो तो पूरे विश्व का है। और राम जो है सर्व जाति के जो है वो एक भगवान है। तो ऐसे में ये कहना है कि हमने क्या किया है, उन्होंने जो मुझसे काम करवाया, यानी राम मंदिर का सबूत मंदिर के फैसले में जो आया है उसमें जितने फ़ोटोग्राफ के रूप में मैंने दिए हैं वो उसमें जिक्र किए गए हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं राम मंदिर है। तो ये सब राम जी ने करवाया और ये सारे ऐसे बड़े बड़े काम होते चले गए। यही वजह था कि मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एकलौते पत्रकार के रूप में आमंत्रित भी किया गया। सभी फिल्मी हस्तियां और सभी ने मेरा वहाँ स्वागत भी किया, सब लोग बहुत खुश थे। तो ये सब राम जी की माया, राम जी ही जाने। और हमको लगता है ये दुर्घटना भी रामे जी इसका पर्दाफाश करेंगे। भैया हैं श्री महेंद्र त्रिपाठी जी, चूँकि तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा हम साक्षात्कार को नहीं ले सकते हैं। ब्रीफिंग कर दें कि आज आवश्यकता है आपकी, उन शुभचिंतकों की ज़रूरत है जो भैया के लिए संवेदना रखते हैं, जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत है, समाज सेवियों की ज़रूरत है। ऐसे मौके पर और पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा कि आज मेरे ऊपर है, कल आपके ऊपर भी पड़ सकती है, भैया के ऊपर पड़ी, किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ जो सांसद अभी नए बने हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने तो सांसद बनते ही अहंकार का एक रूप धारण कर लिया जी। और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा बन गया। अगर राजा बन गए हो तो प्रजा से मुलाकात कीजिए। इसी प्रजा में हम भी आते हैं और पत्रकार जो है एक प्रमुख स्तंभ है, तो वो भी मुझसे मुलाकात नहीं किए। तो इस तरह की एक ड्रामेबाजी लोग केवल राजनीति में कर रहे हैं, असल काम कोई कर नहीं रहा है। सबके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई मकसद है। किसी को कोई बड़ा ठेका चाहिए, किसी को बड़ा कोई जो है प्रमोशन करवाना। थोड़ा धैर्य रखें। देखिए ज़्यादा चूँकि ब्रीफ में मतलब कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज सेवी हैं, जिनके लिए भैया ने कुछ किया है या नहीं भी किया है, जिनका उत्तरदायित्व है, उनको कम से कम आगे आना चाहिए इस घड़ी में, और आपकी जो भी मदद हो उसको करना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।